नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप दास, जिला परिषद मेंबर सुभाष ग्राम आरती ग्राम। सबसे पहले तो न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान को मेरा तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय देके आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको आप अटेंड करने आए। मेरा एक ही सवाल है, हमारा डिगलीपुर का जो CHC हॉस्पिटल है उसको ऊपर मैं थोड़ा आपको रिमाइंड में जाना चाहूँगा। 3 मार्च 2023 को जिस दिन DC सर डिगलीपुर विजिट में आए थे, श्री अंकित यादव साहब हमारा DC साहब है, उन्होंने फर्स्ट विजिट डिगलीपुर का रखा था DC बनने के बाद। उस दिन हॉस्पिटल देखा, बहुत जगह विजिट किया सर ने। तो हॉस्पिटल का जो प्रॉब्लम था हमने देखा, कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विजिट हुआ था, सरप्राइज विजिट। तो उसमें हमारे CMO सर श्री सिद्धाराजू सर, उन्होंने बोला था जब मीटिंग हो गया सब कुछ आ गया तो बोला मेरे पास स्टाफ का शॉर्टेज है, ये वर्ड उन्होंने बोला। तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि जिस दिन DC सर आया था 3 तारीख को, 3 मार्च 2023 को, तो उस दिन CMO सर, मैं प्रेजेंट था जगह में हॉस्पिटल में, शायद PRI मेंबर में मैं एकलौता ही था जो मैं प्रेजेंट था। उस दिन CMO सर बोला था कि मेरा पास स्टाफ का कोई कमी नहीं है। मैं लैब के ऊपर बात करूंगा मेनली। लैब एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारा केसेस आते हैं। तो CMO सर का उस दिन ये वर्ड था DC सर के ऊपर कि सर मेरा पास जो है 4 लैब टेक्नीशियन है, मेरे को एक सीनियर लैब टेक्नीशियन चाहिए। तो आज मेरा सवाल ये है CMO सर से और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से, जो उन्होंने DC सर को बोला था कि मेरा पास 4 लैब टेक्नीशियन है, मेरे को एक सीनियर लैब टेक्नीशियन चाहिए। तो जिस दिन हमारे नॉर्थन मिडिल के उपाध्यक्ष मैडम गई थी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, तो उनको उन्होंने कैसे बताया कि मेरे पास अभी शॉर्टेज है। मैं आपको बता देता हूँ उस दिन हॉस्पिटल में कौन कौन प्रेजेंट था। लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडर और लैब असिस्टेंट मेरे पास बाय नेम है, मैं उसी दिन नाम ले लिया था। एक आलिशा मैडम है जो कि लैब अटेंडर है, उस दिन ड्यूटी में वो मैडम थी। परमानेंट पोस्टिंग भरत हालदार जी, जो उस टाइम छुट्टी पे थे, उनके बदले में आई थी जुबीना बानू, जो कि ड्यूटी कम टूर में आई थी 45 डेज के लिए। वो उस दिन मौजूद थी हॉस्पिटल में, भरत बाबू छुट्टी पे थे। और मुत्तू कुमार जो लैब असिस्टेंट विदाउट स्किल ड्यूटी कर रहा था, उनको जो कोविड टाइम में जो ड्यूटी दिया गया था, उनका टर्नओवर ख़त्म हो गया था, उनको एक्सटेंशन नहीं किया और आज भी उनको एक्सटेंशन नहीं मिला। बीच में उन्होंने LG सर से भी मिलने के बाद इन्होंने PMO तक लेटर भी लिखा। मुत्तू कुमार, उनका लेटर में लिखा था फॉर द लास्ट ऑर्डर तक, उनको जब तक अगला आदेश नहीं मिलेगा उनको ड्यूटी करना है, लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला, विदाउट पेमेंट ड्यूटी कर रहा है। तो उस दिन के 3 जन प्रेजेंट थी, लेकिन CMO सर का कहना था मेरे पास 4 लैब टेक्नीशियन है, मेरे को सीनियर लैब टेक्नीशियन चाहिए। और आपको याद के लिए बता दूं, जो डिगलीपुर में एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, वो उस डिपार्टमेंट का एक मैडम है जिनका नाम है ज्योत्सना मैडम। तो ज्योत्सना मैडम उस दिन ड्यूटी में, वो परमानेंट CHC में ड्यूटी में रहती है। तो जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी वो अलग है, इनका सब कनेक्टिविटी में नहीं है। तो ये था मोटा मोटा मैं आपको बता दूं जो लैब का हालत। एक से डिपार्टमेंट में एक ही जन है जो बेचारा दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। कॉल ड्यूटी भी वही है, नॉर्मल ड्यूटी भी वही है। और मैं आपको बता दूं बीच में क्या हुआ, बीभास कालीघाट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन पोस्टेड है और EC किशोरी नगर हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे पोस्टेड है। जबकि बीभास को डिगलीपुर में बुलाया लिया गया था क्योंकि मुत्तू चले गए थे पोर्ट ब्लेयर में, और EC को भी बुलाया लेके आ गया था। तो जब ये दोनों डिगलीपुर में आ गए तो फिर बीच में इन ड्यूरेशन वो दोनों हॉस्पिटल खाली था। और बात यह है, अभी जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि बीभास और EC को 3-3 दिन करके ड्यूटी कराया जाता है। अगर ये लोग 3 दिन ड्यूटी इधर करता है तो कालीघाट में उस दिन कौन होता है? इसका मतलब कालीघाट हॉस्पिटल लैब में कोई नहीं रहता। किशोरी नगर में भी सेम है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो वार्ड बॉय और जो स्टाफ है, बहुत ही शॉर्टेज है डिगलीपुर CHC में। फिलहाल मैं नॉलेज में जहाँ तक है, एक वार्ड बॉय है जो RK ग्राम का निवासी राजपत नाम है उनका, कालीघाट के स्टेशन में पोस्टेड है, लेकिन ड्यूटी कर रहे काम है CHC हॉस्पिटल डिगलीपुर में। कालीघाट में वार्ड बॉय का शॉर्टेज है। सेम नर्सिंग ऑफिसर
शेफाली मैडम है, पोस्टेड कालीघाट, ड्यूटी कर रहा है डिगलीपुर। तो फिर मैं सीएमओ सर से मेरा डायरेक्ट सवाल है, आपका पास स्टाफ अवेलेबिलिटी कहाँ हुआ? जो आप बोले डीसी सर को कि मेरे पास कोई स्टाफ का शॉर्टेज नहीं है, तो कैसे? अगर आपके पास शॉर्टेज नहीं है तो कालीघाट में शॉर्टेज है, किशोरी नगर में शॉर्टेज है, राधा नगर में शॉर्टेज है, क्योंकि आप उनका नाम पे जो पोस्टेड है उनको ला के आप इधर ड्यूटी करा रहे हैं डिगलीपुर में, उधर शॉर्टेज है। तो फिर सीएमओ एज ए आप डिगलीपुर सीएमओ, लेकिन आपका चार्ज में बाकी तीनों हॉस्पिटल आता है। और मैं एक बात आपको और मज़ेदार बताऊं, फिलहाल के जो टिल डेट किशोरी नगर हॉस्पिटल में कोई फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। अगर डॉक्टर दवाई मेडिसिन लिख के देता है तो मेडिसिन देने वाला कौन है? नॉर्मल आदमी है, फार्मासिस्ट है ही नहीं। अगर इन बिटवीन अगर कुछ हो जाता है और मेडिसिन देने में, इसका जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है कि कब आप लोग खिलवाड़ करना बंद करेंगे? कम से कम हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक का हेल्थ के साथ खेल तो रहा है हमारी ज़िंदगी में। नौकरी, बेरोजगार भरपूर है, महंगाई भरपूर है, एक बच्चा हम लोग का पर्सनल हेल्थ, उसको भी लेके एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो भारत सरकार है खेल रहा है। तो मेरा आपसे मांग है कि जल्दी से जल्दी डिगलीपुर का हेल्थ को सुधारा जाए ताकि हमारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। ये था मोटा मोटा रिपोर्ट। और मैं बता दूं, भरत बाबू जिस दिन ड्यूटी में आया उसका बाद जो है जोबिना मैडम चली गई, मुत्तू ड्यूटी में कर नहीं रहा। फिलहाल 2 ही जन है डिगलीपुर सीएससी हॉस्पिटल में पोस्टेड, एक है आलिशा मैडम लैब अटेंडर और दूसरा है भरत हलदर बाबू लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। ये 2 जन जो है फिलहाल पोस्टेड है लैब में डिगलीपुर में। और दूसरा बात, हमारा स्पोर्ट्स का, डिगलीपुर का बच्चा लोग का स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा अव्वल दर्जे का है, बस इनको जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, इसका कारण बहुत है। बच्चा लोग को जो अवेलेबिलिटी सामान चाहिए खेलने कूदने के लिए नहीं मिल रहा है। ग्राउंड का मेंटेनेंस जिस स्तर पे होना चाहिए नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं डीसी सर से पहले भी डिमांड किया हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है डिगलीपुर के स्पोर्ट्स को लेकर। और डीसी सर मेरे को आश्वासन दिया भी था 3 तारीख को, जिस दिन डीसी सर आए थे डिगलीपुर ग्राउंड का विजिट भी किया था एसी सर, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि डिगलीपुर के स्पोर्ट्स को मैं बहुत कुछ करूँगा, करके दूंगा। तो मेरा डीसी सर से अनुरोध है, एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है कि हमारे डिगलीपुर का बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए। अभी आप लोग को पता होगा स्टेट लेवल का जो गेम हुआ था तो उसमें से डिगलीपुर जोन का बच्चे लोग गए थे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से डिगलीपुर में फर्स्ट टाइम आया। जो 9 जोन का बच्चा लोग आया था, 9 जोन से बच्चा लोग आके पार्टिसिपेंट लिया था, उसमें से डिगलीपुर दूसरे पोजीशन में आया, 2nd नंबर पे आया 9 जोन में से। तो एक अच्छा रिजल्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है अगला साल फर्स्ट स्थान ग्रहण करें पूरे स्टेट लेवल में। तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा गेम के ऊपर फोकस दें और इन बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सभी अंडमान वासी को मेरे डिगलीपुर ब्लॉक का तरफ से। मैं रिपब्लिक अंडमान का जो न्यूज़ आ रहा है उसको भी मैं नमन करता हूँ। पीपल्स व्यू उनको भी मैं साथ साथ मैं नमन करता हूँ इस ब्लॉक कांग्रेस के तरफ से। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने बात करा है, मेरे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बैठे हैं, सभी ने बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हैं। मैं आज मे डे है, मे डे के शुभ अवसर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट भाई बहन है, सभी अंडमान के सभी भाई बहन को मेरे तरफ से, मेरे ब्लॉक का तरफ से सबको मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ सबको। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने पार्लियामेंट में बताया है कि हमारे अंडमान के बच्चा को ही नौकरी मिलना चाहिए। मैं इस बात को लेके मैं बहुत बार मीडिया का सामने आया है। आम एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना चाहता हूँ कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले का जब गवर्नमेंट थे तब हमारे अंडमान के बच्चा लोग को, हमारे भाई बहन ही है सबको नौकरी मिलता थे यहाँ पे। हम चाहते हैं कि बाहर का बच्चा इस
बेनिफिट को ना ले जाए और इस बेनिफिट को मेरे अंडमान के जितना भाई बहन है इनको ही मिल जाए। मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बताया था कि हम इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। मैं भी एक PRI हूँ यहाँ में डिगलीपुर में, तो हम लोग सभी का एक मकसद है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं साथ ही साथ और कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसा है कि हमारे वोट सर्विस डिगलीपुर में पहले हफ्ता में 2 बार दिया जाते थे, तो कोट बिहार टू डिगलीपुर, डिगलीपुर से फिर माया मंदिर भाया होके हमारा कोट बिहार में जाते थे। तो इसको अभी हफ्ता में 1 दिन भी नहीं मिल रहा है हमारा द्वीपवासी के लिए, हमारा द्वीपवासी के लिए 1 दिन भी मिल रहा है नहीं। तो हम चाहते हैं कि नहीं बोट सर्विस भी होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हैं, छोटा बच्चा है जिस लोग बस में नहीं चल सकता, बाई रोड नहीं जा सकता, उसके लिए बोट चाहिए। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है, हर साल डिगलीपुर में एक ड्राई सीजन में हमारा पानी का प्रॉब्लम होता है। पानी का प्रॉब्लम होता है इस तरह कि डिगलीपुर अंडमान में सबसे बड़ा रिवर है कालपन रिवर, जो हमारा डिगलीपुर का सीना तर के जाता है समुद्र में पानी। इसको भी हम लोग रोकने का बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। बड़ा हम लोग को वाटर टैंक अगर हो जाएगा 6 महीने का पानी हम लोग रख सकता है, इस तरह बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहिए। इसके लिए भी मैं MP साहब को पास हम लोग बताए थे, बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि नहीं इतना पानी हमारा समुद्र में चले जाता है, इतना बड़ा रिवर है, फिर भी हमारा देश में पानी का कमी है। ये बड़ा अजब बात है। मैं और एक बात हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताने चाहता हूँ कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो लिंक हो रहा है, इस लिंक कराने के लिए अभी 1200 रुपया ले रहा है जो CSC है। इस CSC में जो दे रहा है हम लोग, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिंक में है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। इसके भी एक आदमी का लिंक कराने के लिए अगर 1200 रुपया चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए, ये बात तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि 130 करोड़ आदमी मेरा इंडिया में है, अगर 1200 रुपया करके हर आदमी दे देगा तो ये पैसा कहाँ जाएगा। हमारा गवर्नमेंट जब था कांग्रेस का, तब हमारे तहसीलदार ऑफिस में जाते थे, 5 रुपया देते थे, टोकन देते थे, हमको ज़मीन का पट्टा मिल जाते थे। आज क्या हो गया, हम एक ज़मीन का पट्टा लेने के लिए 4 सर्वे नंबर अगर हो जाएगा तो हमको 200 रुपया देना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ जाता है? इतना इस तरह तरह का पैसा जा रहा है। GST में हम 18% GST दे रहा है, अंडमान के लिए 15% GST दे रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा गवर्नमेंट ले रहा है, हमको पता है, बट हमको ये इतना ही मालूम होना चाहिए नहीं हमको हमारा जो देश में जो हमारा हम लोग गरीब है, रूरल एरिया में हमको क्या पैसा मिलता है गवर्नमेंट से? आज कुछ नहीं मिल रहा है। आज मनरेगा का जो पैसा है 316 रुपया चल रहा है। आज 316 रुपये में क्या होता है? 316 रुपया में मनरेगा में क्या होता है? कम से कम 600 रुपया होने से आदमी काम करके कम से कम थोड़ा गुजारा भी चल सकता। इतना पोजीशन में आदमी लोग कर सकता कि 100 दिन का काम मैं करूँगा, 600 रुपया मिल जाएगा। अभी बाहर कॉन्ट्रैक्टर लोग 600-700 रुपया दे रहा है। और हमारा गवर्नमेंट का स्कीम जो गवर्नमेंट था तब स्कीम बनाया है कि नहीं, वो टाइम का मार्केट के हिसाब में ठीक ही था, लेकिन आज का 10 साल गुजर गया। आज तो नरेगा का पैसा बढ़ाना चाहिए। नरेगा में कितना आदमी नौकरी कर रहा है? ये गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं नरेगा को बंद कर देंगे। नरेगा बंद करेंगे तो कितना आदमी बेरोजगार हो जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का हर टाइम ये सब बड़ा हाई लेवल में जो रहता है उसको पता होना चाहिए। हमारा MP साहब को भी बताया था, MP साहब भी बोला नहीं इस तरह रेट में कौन काम करेगा, अभी 316 रुपया में काम कर रहा है। तो ये सब तरह तरह का हमारा देश में प्रॉब्लम चल रहा है। जैसा कि BSNL का प्रॉब्लम है। सारा डिगलीपुर में हमारा 68 गांव है, 68 गांव का आदमी डिगलीपुर बाजार शहर में आता है। इधर का हमारा प्रेसिडेंट जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो सीतानगर का प्रधान है, मैं यहाँ का PRI हूँ, मेंबर हूँ। हम लोग को प्रॉब्लम होता है बात करने के लिए। इतना हमारा जो टावर है, टावर में कैप्चर करने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसको बढ़ाना चाहिए कि 68 गाँव से आदमी आता है इस गाँव में। इसके लिए आप प्रयास करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। तो मैं इतना ही कहकर, मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर, मे डे का दिन में आज शुभ अवसर में सबका, मैं अंडमान के सभी माताओं बहनों भाइयों बहनों को सबको मेरा नमन करते हुए यही मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।